दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग सवाल कर रहे थे प्रश्नावली 1I, हाँ 1I के हम सब लोग सवाल कर रहे थे। तो इसमें से हमने बहुत 2-3 सवाल कर लिए थे, अच्छे अच्छे सवाल। आज देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है 7वां। इसमें पूछा है कि यदि I बराबर पूर्णांकों का समुच्चय, या पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। और कहा है कि f I से I में है तो निम्नलिखित प्रतिचित्रण की जांच करोगी, जहां x कहाँ से आ रहा है I से, कि कौन कौन से प्रतिचित्रण होंगे। क्लियर। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूंगा, इनमें से कुछ आप होमवर्क कर लेना, अगर नहीं आया तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें देखो पहला सवाल है, ये हमें चेक करना ये क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम एकाकी के लिए देखते हैं कि एकाकी होगा कि नहीं होगा। एकाकी यानी 1 एकाकी के लिए देखते हैं भाई। एकाकी के लिए क्या कंडीशन होती है, माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ठीक है। तो fx यानी x1 क्यूब बराबर x1 क्यूब x2 क्यूब, ठीक। अब इसको ऐसे ही नहीं काटना है, इसको हल करना है। इसको इधर ले आओ, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो इसको, ये देखो सूत्र बन गया। ये कौन सा सूत्र बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये सूत्र होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर देखो x1 माइनस x2 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 बराबर 0। क्लियर। ये देखो बन गया। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है कि x1 माइनस x2 बराबर 0, यानी x1 बराबर x2। अब यहाँ से देखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 बराबर 0। अब देखो यहाँ से ये चीज़ आ रही, निकल गया। अच्छा, अगर इसमें हम इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, देखो इसको हल करके देखो, ठीक। इसको हल करके आप लोग देखो। पहली बात तो ये हल होगा नहीं इसका, और दूसरी बात है इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हल करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसको लिख देना है ऐसे कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ मतलब गलत है। आप यहाँ पर देखो x1 बराबर x2 आ गया, बस बात खत्म। क्योंकि इस समीकरण का हल नहीं हम कर सकते, मतलब इसका हल नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ आ गई, यानी ये 1 हो गया। यहाँ से हमने fx1 बराबर fx2 मान के चले थे, ये x1 बराबर x2 आ गया, तो ये 1 हो गया। इस चीज़ को मत हल करना, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। x1 बराबर x2 आ गया, इसको यहाँ से इतना पता चलेगा कि 1 होगा, ठीक है। अगली चीज़ क्या, अभी ये हमें देखना है क्या अंतरछेपी होगा, भाई क्या अंतरछेपी होगा। अब देखो अगर मुझे एकाकी अंतरछेपी अगर पता करना है, अगर मान लो ये एकाकी अंतरछेपी होगा या आच्छादक होगा, तो अंतरछेपी के लिए क्या करना पड़ेगा। अंतरछेपी हमने पढ़ा था कि कंडीशन थी कि अगर तुम्हारा एफ एक्स से वाई में है, तो जो एफ ऑफ एक्स है ये सबसेट होनी चाहिए वाई की, ये वाई का सबसेट होना चाहिए। और तथा एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। ये हमने पढ़ी थी एकाकी अंतरछेपी प्रतिचित्रण के लिए, ये कंडीशन हमने पढ़ी थी, यानी y में कोई ना कोई सा अवयव छूट अवश्य जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी। अच्छा, अब देखो कहानी समझो। देखो कहानी ये बोलती है कि तुम्हारे पास में एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स क्यूब है, और x आ कहाँ से रहा है, x तुम्हारा i से आ रहा है, ये बात हमें पता है भाई। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, एक्स तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, आई से आ रहा है। अच्छा, अब देखो आई में किस प्रकार के अवयव होते हैं। आई में तुम्हारा होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से जाता है, ये कितना -2 -1 0 1 2 और ऐसे करके प्लस अनंत तक जाता है। तो ये हमने कंडीशन, ये हमें पहले से ही पता है, ये हमने पढ़ भी रखी है। अब एफ़ तुम्हारा कहाँ से जा रहा है, एफ़ तुम्हारा आई से आई में जा रहा है, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ, पहला भी सेट आई होगा और दूसरा भी सेट आई होगा। क्लियर। समुच्चय,
अगर एक्स बराबर 1 रखूँगा तो देखो क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ 1 बराबर 1 का क्यूब यानी 1, ठीक है। एक्स बराबर 2 रखो तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 2 बराबर 2 का क्यूब यानी 8। एक्स बराबर 3 रखो तो क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ 3 बराबर 3 का क्यूब यानी 27। एक्स बराबर 4 रखो तो क्या मिलने वाला है, 4 का क्यूब यानी 64, 4 दूनी 4 चौक 16, हाँ 64। अच्छा इसी प्रकार तुम रखते चले जाओ, 5 रखोगे तो 125 मिल जाएगा। अब यदि मैं x बराबर -1 रख दूँ तो एफ ऑफ x बराबर क्या मिलेगा, एफ ऑफ -1 बराबर -1 का क्यूब यानी -1। अगर मैं x बराबर -2 रख दूँगा तो एफ ऑफ -2 बराबर -8 मिलेगा, क्योंकि -2 का क्यूब क्या होता है, -8 होता है। और x -3 रख दूँगा तो f बराबर कितना मिलेगा, -3 यानी -27, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं x बराबर -4 रख दूँगा तो ये मिलेगा हमको -4 यानी -64। इसी प्रकार समझ में आ रहा है ना, इसी प्रकार मान रखते चले जाओ। क्यों मान रख रहे हैं, ये x कहाँ से आ रहा है, i से आ रहा है, तो i में यही सारे मान होते हैं। अच्छा हाँ एक और बचा, आप 0 भी रख के देख लो तो एफ ऑफ 0 क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ध्यान से समझो, जो हमने x लिया है, x यहाँ पर मैं बना देता हूँ, देखो ये x है, बड़ा बना दिया थोड़ा मैंने, और ये दूसरा y है, और y बराबर भी x है, x बराबर भी x है, ये x है, ये y है, और y बराबर है क्या, i है, और x बराबर भी i है। हमने इसके अब कौन से उठाएं, इसमें देखो कौन कौन से आते हैं, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ऐसे करके अगले बढ़ते चले जाएंगे। -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, ऐसे करके अगले बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो ध्यान से समझना, जब हमने 0 को मान लिया तो हमें मिला क्या, 0 मिला। इसमें 1 लिया तो कितना मिला, 1 मिला। 2 लिया तो कितना मिला, 8 मिला। 3 लिया तो 27 मिला। 4 लिया तो 4 लिया तो कौन सा मिला हमको, 64। इसी प्रकार -1 लिया तो कितना मिला हमको, -1 मिला। फिर -8 मिला, -27 मिला, -64 मिला। इस प्रकार हमें मान मिले। अच्छा एक चीज़ समझो, अंतरक्षेपी के लिए मैंने क्या बोला था कि y में कोई सा ना कोई सा अवयव छूट अवश्य जाएगा। और अंतरक्षेपी के लिए मैंने एक बात और बताई थी कि जो एफ एक्स होगा वो सबसेट होगा किसका, y का। एफ एक्स यानी इमेज, ये इसका मतलब होता है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कौन कौन सा मिल रहा है, देखो इमेजेस का सेट कौन सा मिल रहा है, आप ध्यान से समझना। एक तो 0 मिला, एक 1 मिला, एक 8 मिला, एक 27 मिला, एक 64 मिला, और इसी प्रकार से मिलते चले जाएंगे। एक -1 मिला, एक -8 मिला, -8 -27, इसी प्रकार इधर मिलते चले गए, ठीक है। ये मिले हमको, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, ध्यान देना, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है। इमेजेस का जितनी इमेजेस मिली है वो तुम सबका क्या है, सेट है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम परिसर नहीं बोलते, इसको ही तो हम परिसर बोलते हैं। अब ये बोला, यही तो बोलता है कि भाई एफ ऑफ एक्स सबसेट हो जाए वाई का। अब वाई क्या है, आई, और आई में यहाँ पर भी देखोगे, देखो जो ये आई है वही तो यहाँ पर होगा भाई। यहाँ देखो कहीं पर तो 5 आया, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 27 भी कहीं आएगा, -8 भी आएगा, -64 भी आएगा, -27 भी आएगा इसमें भी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 छूट जा रहा है, 3 छूट जा रहा है, 4 छूट जा रहा है, 5 छूट जा रहा है, 6 छूट जा रहा है, ये सब छूट रहे हैं ना। इसी प्रकार माइनस वाले भी छूट जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जितनी ये जो तुम्हें परिसर मिला है ये वाई का सबसेट होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कम एलिमेंट है, इसमें कम है, वाई में कितने ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है कि वाई जो एफ एक्स मिला है तुमको, ये क्लियर है कि वाई का क्या होगा, सबसेट होगा। यहाँ से स्पष्टतः हम कह सकते हैं, स्पष्ट है कि एफ ऑफ एक्स यानी ये वाली चीज़, ये सबसेट है वाई का। अब वाई का सबसेट है और इसमें वाई में अवयव भी छूट रहे हैं, यानी ये अंतरक्षेपी हुआ, यानी एकाएकी अंतरक्षेपी फंक्शन ये हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा एकाएकी अंतरक्षेपी क्या होता है, ठीक है।
देखो अगला सवाल इसमें ये है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 है, तो ये हमें पता करना है ये क्या होगा। ये दिया है, ये हमें पता करना है कि ये अक्षादक होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम एकाकी चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकाकी यानी 1 1 माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। तो यहाँ से x1 प्लस 1 बराबर x2 प्लस 1, 1 से 1 कट गया तो तुम्हारा आ गया x1 बराबर x2। ठीक, यानी 1 1 हो गया। ठीक है भाई, 1 प्रूफ कर दिया, सिंपल है। अगला देखो क्या ये अक्षादक है, यानी ऑन टू। माना यहाँ पर भी मान लो y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स है कितना, x प्लस 1, ये है। देखो यहाँ ने y बराबर आ गया तुम्हारा x प्लस 1, क्लियर। अब देखो यहाँ से 1 को इधर ले आओ तो y माइनस 1 बराबर x, या x बराबर y माइनस 1। ध्यान से समझो, अब x बराबर ये आ गया। अब सूत्र एफ एक्स बराबर क्या था तुम्हारा, x प्लस 1। x की जगह पे y माइनस 1 रख दो, x की जगह क्या रखना, y माइनस 1। तो y माइनस 1 बराबर y माइनस 1 माइनस 1, ये हटा दो, 1 से 1 तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा y। मैंने बोला था जब y आ जाए तो कोई क्या होता है, ये ऑन टू होता है, तो ये ऑन टू हो गया, क्लियर। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। अच्छा, अब हाँ, अंतरछेपी चेक करने के लिए आप कर सकते हैं चेक, कोई बात नहीं। एक्स तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, 1 से, वही तुम्हारा 1 2 3 4 5 0 माइनस 1 तुम इसमें रखते चले जाओ भाई, इस वाले फंक्शन में रखते चले जाओ। देखो क्या मिल रहा है कि ये अंतरछेपी होगा भी या नहीं होगा। आप आराम से रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप इसे समझ लेना, कर लेना अच्छे से। और भी सवाल हैं, देखो और सवाल ये हैं। तो इसमें देखो एक ये मैंने बता दिया, एक ये बता दिया। आप इससे देखो, इसे आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसे भी आराम से कर लोगे, इसे जैसे पहले वाला किया था वैसे ही इसे करना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। इसे भी कर लोगे, इसे भी कर लोगे। अच्छा, इसमें सवाल में कोई अगर दिक्कत आए तो मुझे बता देना, मैं आपको इसको आप बड़े आराम से विस्तार रूप से बता दूंगा, ठीक है। अगर इस वाले इसको अच्छे से ट्राई करना, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से देखना। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, यानी इसको हल करवा दूंगा, ठीक है। तो ये देखो प्रश्नावली और भी इसके सवाल हैं, और भी हम सवाल करेंगे। और अगर ये नहीं होगा तो अगली वीडियो में ये सवाल आपको बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसके सवाल को ट्राई कीजिए, और भी सवाल हैं इसमें, उनको सभी को ट्राई कीजिए। जो बन रहा है वो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर सारे लगभग सारे ही करा दूँगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।